आजमगढ़ की मिट्टी में एक अलग ही तासीर है और जब बात राजनीति की हो तो वहाँ की हलचल पूरे प्रदेश में महसूस की जाती है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहाँ न केवल जनता से संवाद किया बल्कि भाजपा सरकार पर ऐसे सवाल दागे जो इस समय आम आदमी की जुबान पर है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने पूरे कार्यकाल का हिसाब देना होगा। सबसे बड़ा दर्द युवाओं का है जिनके हाथ से रोजगार छीन लिया गया। अखिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब चुनाव होंगे तब यही युवा अपने वोट की ताकत से जवाब देंगे। अयोध्या के चढ़ावा चोरी प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को घेरा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आखिरकार सरकार को जनता के गुस्सों के आगे झुकना ही पड़ा। उनका कहना था कि भाजपा के लिए धर्म बाद में और धन पहले आता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आस्था के नाम पर राजनीति करने वालों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। जी पढ़ाई और मैं जो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं आपसे भी कहूंगा अगर आप शासन से जुड़े रहे होंगे तो आप अपने नाम धर्मेंद्र जी को लिखा देना या हमारी पार्टी के किसी नेता को नाम लिखा देना। नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या जिन यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट यूनियन है या किस तरह स्टूडेंट यूनियन फंक्शन करती है, वर्ल्ड की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स के बीच में कैसे तालमेल बनाती हैं, कैसे यूनियंस चलती हैं। मैं अपने आजमगढ़ के 2 पत्रकारों को आज ही अपॉइंट कर रहे हैं कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो उस डेलीगेशन में ये मेंबर्स होंगे। सर 90,000 स्कूल बंद हो गए, क्या कहना चाहिए? 90,000 नहीं, यहाँ पर 1,000 बंद हो गए हुए आजमगढ़ में। ओवैसी रहेंगे साथ में, ओवैसी साथ रहेंगे 27 में। जो इंडिया गठबंधन जो ओवैसी ये तुम्हें यार जिसका गाना उसका दाना कब तक चलाओगे अफसाना है, जिसका दाना उसका जिसका दाना उसका गाना कब तक चलाओगे ये अफसाना। अरे भाई तुम डॉलर पे नहीं पूछोगे। आज आजमगढ़ में चाय कितनी महंगी होगी बताओ? 10 रुपए की चाय। अरे नहीं, कहाँ मिली 10 की? अमेरिकी राजदूत ने मोदी जी की तारीफ की है, उन्होंने कहा 10 रुपए कहाँ मिली बताओ? हम चले तुम्हारे संग पीने। आजमगढ़ छोटा वाला कब मिला? बहुत छोटा, एक बार पिया फेंक दिया, बीड़ी की तरह एकदम बीड़ी की तरह। एक बार पिया बीड़ी फेंक दी। ये महंगाई की वजह से ये हो रहा है। देखिए, अरे जाओ ना 1 मिनट, ये हमारा पत्रकार बहुत सीनियर है। अभी बीजेपी को समाजवादियों ने हराया है, इसलिए आप छिड़खानी मत करिए। पीडीए की ताकत, सामाजिक न्याय का रास्ता, पीडीए के सरकार की स्थापना और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम हम लोग करेंगे और उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। 27 में कुछ नए साथी जोड़ेंगे सर? 27 में कुछ नए लोग जोड़ेंगे सहयोगी आपके? अगर कोई पत्रकार जुड़ना चाहेगा जरूर जोड़ेंगे। नहीं, कोई गठबंधन पार्टी से जो रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है पीडीए का, उसी रास्ते पर और मजबूत करेंगे और मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल है, पूछिए। आखिर आप क्या करेंगे? जो 3 ऐसे सवाल हो जो आप उस पर अमल करेंगे और वो जनता के हित में हो, आप क्या मूड बनाए? 3 सवाल मेरा है, 3 काम ऐसा क्या करेंगे? ये जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है मैंने और समाजवादियों ने, इसी तरह का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। एक, समाजवादियों ने डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए घर घर लैपटॉप पहुंचाया। आने वाले समय में इसमें बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे रोजगार जो सेकंड लेवल के हैं, उस दिशा में हमें पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज या हमारे इंटरमीडिएट या हमारे और संस्थाओं को बेहतर करना पड़ेगा। करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा करके हमें अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करानी पड़े, करा करके अपने बच्चों का, नौजवानों का भविष्य को बेहतर करेंगे। और तीसरा काम हमारी रीढ़ है किसान खेती, समय पर बीज मिले, समय पर खाद मिले और पैदावार को सही कीमत दिलाने के लिए आधुनिक मंडी बना करके, और मंडी के साथ साथ हमारे किसानों के लिए दूध उत्पादन कैसे बढ़े या अन्य खेती में कैसे जोड़े, वैल्यू एडिशन कैसे करें, उस दिशा में काम करें। अच्छा, उसी में ऐसी अयोध्या
देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे भाई बीजेपी पे संसाधन है, पैसा है, बीजेपी पे पैसा है, पैसे की ताकत से वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो भ्रष्टाचार से ही सरकार बनाते हैं और सरकार बना के फिर भ्रष्टाचार करते हैं। तो बात समझ गए ना आप? तो हमें कहीं ना कहीं कड़ी तोड़नी पड़ेगी, जनता का साथ लेना पड़ेगा। अयोध्या प्रकरण पे आपका एक्शन क्या होगा जब आप 27 में आएंगे? इस तरह के मामलों में आप किस तरह का भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी के अयोध्या को इन्होंने बिगाड़ दिया, अयोध्या की छवि खराब कर दी है। समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या वासियों को और आसपास के उत्तर प्रदेश की जनता को और दुनिया के सनातनियों को मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे शहर मैंने देखे हैं, बहुत सारे शहर देखे हैं जो सुविधाएं उनके अंदर हैं, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। अयोध्या वासियों को धार्मिक नगरी के साथ साथ मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि सुविधाओं के साथ साथ उस शहर को और कैसे धार्मिक रूप से डेवलप करें जिससे कि लोग जुड़ें, दूरियां न बनाएं, उस दिशा में काम करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।